अस्सलाम वालेकुम चचा। जी, खैरियत। जी जी, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। दो चाय भेजे अंदर। जानते हो, मैंने तुम्हें यहाँ ईशल के बारे में बात करने के लिए बुलाया। आप ठीक, जानता हूँ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं उसे खुश और पुरसकून देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन समझती है और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। मैं? कैसे शौहरत, तुम्हें अपनी बीवी का कोई एहसास नहीं? तुम्हारी मां ने उसे घर से निकालने की बात की, तुम चुप रही। शादी के लिए शर्तें रखी, तुम कुछ नहीं बोले। अपनी बेटी की खुशी और उसके सुकून के लिए चंद शराइत रखना चाहिए तो उन्होंने अपनी इज्जत का, अपनी अना का मसला बना लिया। तब भी तुम कुछ नहीं बोले। और जब कल भाभी ने उसे सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया, घर में कदम नहीं रखने दिया, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही अपनी मां का पल्लू पकड़कर गुजारोगे या अपनी बीवी के बारे में भी सोचोगे? देखो बेटा, तुम खुद बेरोजगार हो। क्या फायदा मेरी ऐसी कमाई का कि मेरी बेटी सारी जिंदगी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसती रहे? कभी सोचा है तुमने कि तुम खामोश रहकर ईशल के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो? तो क्या चाहते हैं आप? क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं? समझाओ अपनी मां को कि अपनी औलाद की खुशियों के सामने रुकावट न बने। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? उस दिन जब हम आपके घर आए तब तो सब ठीक था। आपने जिद करके ईशल को मेरे साथ जाने से रोक दिया। अम्मी उससे लेने आई और आपने शर्तें रख दी। क्या आप अपनी औलाद की खुशियों में रुकावट नहीं बन रहे? जहां तक मेरी खामोशी की बात है, इसे बड़ों का अदब कहते हैं। शुक्र कीजिए कि मैं अपनी अम्मी के सामने बोलता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता फिर तो मैं दूसरों का गिरेबान पकड़ लेता।